मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांगोपादक्रम उपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्तं राधाकान्तं सारे दुनिया है दीवानी राधा रानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा चाहे लाडले। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा चाहे लाडले। तेरा तुझको सौंपते हो तेरे निशाने आपके। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाते रहोगे महिमा श्यामा आपके। उम्र भर गाते रहोगे महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 जय जय
श्री राधे 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 जय जय श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हमारो जय राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 मानो दुधारी राधा श्री राधा श्री राधा हरे राधा श्री राधा श्री राधा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ अपने धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन ही जैसे बदल गया जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन ही जैसे बदल गया मारा मारा फिरता था मुझे एक ठिकाना मिल गया मारा मारा फिरता था मुझे एक ठिकाना मिल गया अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन ही जैसे बदल गया जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन ही जैसे बदल गया मारा मारा फिरता था मुझे एक ठिकाना मिल गया मारा मारा फिरता था मुझे एक ठिकाना मिल गया गया मस्ती में अब रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ मस्ती मैं अब रहता हूँ अब राधे राधे कहता हूँ तेरी कृपा से श्री राधे तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मुझे संग मिला रसिक गणों का संग मिला तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मुझे संग मिला तेरी कृपा से श्री राधे मुझे रसिकन का संग मिला ठोकर खाने वाला था मुझे गुरुदेव ने थाम लिया ठोकर खाने वाला था मुझे गुरुदेव ने थाम लिया लिया अब संत शरण में रहता हूँ और राधे राधे गाता हूँ अब संत शरण में रहता हूँ अब राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे होते हैं जो ना लेते नाम तेरा वो जाने कैसे होते हैं अब प्रिया शरण में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ अब प्रिया शरण में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ मैं अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ मैं अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ अपनी शरण में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ मैं अपनी शरण में रहता हूँ और राधे राधे
ना जाने अब कौन गली में एक झलक मुझे मिल जाए, ना जाने अब कौन गली में एक झलक मुझे मिल जाए। बस्ती बस्ती फिरता हूँ और राधे राधे कहता हूँ, बस्ती बस्ती फिरता हूँ और राधे राधे गाता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे गाता हूँ। बोल पांचे बिहारी लाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय। बुलंद आवाज है माता जी का। भक्ति प्रगाढ़ भाव वही देखिए ठाकुर जी। ये एक आप लोग प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको चिंता कभी ना सताए रे, उसका चिंता कभी न सताए रे, वो तो जन्म जन्म सुख को पाए रे, वो तो जन्म जन्म सुख पाए रे, कटता उसका 84 बंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कटता उसका 84 का बंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसका आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से कर लो किनारा, झूठी दुनिया से कर लो किनारा, ले लो सच्चे प्रभु का सहारा, ले लो सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों से जिसका संबंध है, उसको आनंद 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 है। जिसकी वाणी में कोयल सी चहक हो, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक हो, जिसके जीवन में फूलों की महक हो, जिसके जीवन में फूलों की महक हो, उसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसके जीवन में हरदम आनंद है, उसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसके जीवन में हरदम आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, गंगा मैया से जिसका संबंध है, यमुना मैया से जिसका संबंध है, राधा रानी से जिसका संबंध है, उसको राजबाग से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको निंदा कभी ना सुहाए रे, उसको निंदा कभी ना सुहाए रे, वो तो राम श्याम गुण गाए रे, वो तो नाम श्याम गुण गाए रे। राम उसकी मुट्ठी में बंद है, राम उसकी मुट्ठी में बंद है,
हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बढ़िया भजन था। कथा शुरू करें। हरे बड़ी शुरू कर ले माधव, फिर गा लेंगे। बंसी विभूषित हो गया, सीधा कथा ही शुरू कर। करान नवनीरदाभा स्तुति तो हो ही गया। पीताम्बराधरुणबिम्ब फलादधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादधरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर तड़ित पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण की वाङ्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। उपस्थित सभी साधु संतों, महंतों, भक्तों, श्रद्धामती माताएं, प्रभु जी माताएं, बच्चे, सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरे कृष्ण। कथा प्रसंग कल हमारा जो था स्वयंभू मानु के जो 3 बेटियां थी, उसमें से 2 बेटियों के जीवन चरित्र हमने वर्णन किए थे, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इसमें जो आकुति है वो बड़ी बेटी और देवहूति माँ, जो कि मतलब बीच में मझली बेटी, जिनके पुत्र हुए हमारे कपिल देव जी। कपिल देव जी सांख्य योग का प्रवर्तक हैं। माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में वर्णन करने के बाद गंगा सागर में जाके वहाँ पे अपना ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात माता का सब जो मोह है वो निवारण हुआ, वो भी परम पद को प्राप्त करते हैं। और एक छोटी बेटी थी जिनका नाम है प्रसूति। परीक्षित महाराज जी पूछे प्रसूति का क्या हुआ, तो प्रसूति का के बारे में बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति का जो विवाह हुआ प्रसूति से, ऐसी भागवत भगवान, तो दक्ष प्रजापति का जो विवाह होता है प्रसूति से, तो उनके 3 कन्याएं होती हैं, जो 16 कन्याएं होती हैं। 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्म को विवाह दे देते हैं। धर्म का एक पत्नी से स्वयं यज्ञ पुरुष नर नारायण प्रकट होते हैं, जो कि हमारे बद्री विशाल में आज भी पूजित हो रहे हैं। बोलो नर नारायण भगवान की जय। और एक बेटी होती है श्रद्धा, एक स्वाहा और एक सती। जो अग्निदेव जिनको ग्रहण करते हैं उनका नाम होता है स्वाहा। जो हम आहुति देते समय अग्नि में स्वाहा करके जो देते हैं वो उनकी धर्म पत्नी है। जो स्वधा नाम की जो पुत्री होती हैं वो पितरों को ब्याह देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, हम जब पितरों को जल अर्पण करते हैं हम क्या करते हैं, स्वधा कह के कहते हैं। तथा और एक जो बेटी होती है सती, उनका कोई संतान नहीं होता है। तो ये जो मझली बेटी होती है स्वधा, उसके 3 कन्याएं होती हैं और वो भी 3 परम योगिनी ब्रह्मचारिणी तेज होती। एक बार घटना क्या हुआ, एक यज्ञ अनुष्ठान में वो बैठे थे, तो उसी बीच 4 कुमारों का आगमन होता है। 4 कुमारों का आगमन होता है जैसे ही यज्ञ सभा में, सब लोग सम्मान पूर्वक खड़े हो जाते हैं, परंतु ये 3 खड़े नहीं होते हैं। तो 4 कुमार नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं आपको साधारण संस्कार नहीं है कि एक महान संत जब प्रवेश करते हैं तो आपको खड़ा होकर उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए।
तो वो 3 लड़कियां जो थी वो क्षमा प्रार्थी है, महाराज जी हम देख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, इत्यादि इत्यादि बोले। तो उनको 4 कुमार अभिशाप दे देते हैं कि आप इस स्वर्ग में रहने का लायक नहीं हो, आप जाओ मर्त में चले जाओ। बहुत विनय करते हैं, तभी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए, मर्त में रहोगे लेकिन साधारण प्राणी होके नहीं रहोगे, आपके घर में स्वयं ठाकुर जी दामाद बन के आएंगे। तो वो तीनों जो लड़कियां अभिशाप मिलता है 4 कुमारों से, एक बनती है मैना जो हिमाचल की पुत्री होती है, कन्या पत्नी होती हैं, और उनकी पुत्री होती है पार्वती, जहाँ पे महादेव जी स्वयं पति के रूप में जाते हैं और पार्वती को वरण करते हैं। दूसरी हमारे जनक के पत्नी होते हैं, जहाँ पे मैया सीता का जन्म होता है, भगवान श्री रामचंद्र स्वयं जाते हैं, उनको वरण करते हैं, वहाँ पे उनके घर पे दामाद बनते हैं। तीसरी हमारी वृषभानु नंदिनी के घर में कीर्तिदा की मैया के रूप में जन्म लेती हैं, और उनको उनके यहाँ पे स्वयं आराधनी शक्ति श्रीमती राधा रानी आप प्रकट होते हैं, और वहाँ पे हमारे ठाकुर जी स्वयं कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल वहाँ पे उनके घर में दामाद के रूप में आते हैं। तो इसी तरह से तो प्रसूति ये दोनों का तो हो गया, जो श्रद्धा जो स्वाहा और स्वधा का, पर सती का क्यों पुत्र नहीं हुआ, ये परीक्षित महाराज अभी पूछ रहे हैं। तो बता रहे हैं कि वो थोड़ा ससुर जी और दामाद में थोड़ा अनबन हो गया। तो घटना क्या हुआ था, जब दक्ष प्रजापति को पद मिल जाता है कि आप अभी सत्ता स्वीकार करिए, तो एक वो सभा स्वागत समारोह करते हैं, स्वागत समारोह, जिसमें सभी लोग आए थे, भगवान विष्णु भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, महादेव भी आए थे। जब वो सभा में प्रवेश करते हैं तब महादेव जी बैठे रहते हैं, पर और ब्रह्मा जी भी बैठे रहते हैं और विष्णु भी बैठे रहते, बाकी सब खड़े होके सत्कार करते हैं, उनका आदर सत्कार करते। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा आश्चर्य होता है कि तो ये हमारे सृष्टि के पालन सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, ये हमसे हमारे पिता हैं, तथा भगवान विष्णु सबके आदि हैं, परंतु ये महादेव जो हैं ये क्यों खड़े होके मेरे को स्वागत नहीं किए, इनको स्वागत करना चाहिए ना। तो उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कटु भाषण बोलने लगते हैं कि आपको थोड़ा सा तमीज नहीं है, आपको खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए तथा अभिवादन करना चाहिए। महादेव तो आशुतोष हैं, वो तो सभी में भगवान को और भगवान में सभी को देख रहे हैं, उनके प्रति कोई ऐसे भेदभाव नहीं था कि ये अलग है वो अलग है, ये राजा है ये रंक है ये फकीर है, वो तो सदैव ठाकुर जी के ध्यान में रहते हैं। तो महादेव जी कुछ बोलते नहीं है, परंतु दक्ष की गुस्सा और बढ़ जाती है और वो गाली देने लगता है कि ये ब्रह्मा जी के कहने पर ही मैं अपनी बेटी जो मृग नयनी है, जो हिरणी के जैसे आंखों वाली बेटी को मैंने इसके साथ दे दिया, जो कि सदैव शमशान में लेटा रहता है, अपने शरीर में राख तथा भूत प्रेतों को अपना चेला बना रखा है, ये ऐसे दुष्ट को दे दिया, नहीं तो मेरे बेटी का तो बहुत अच्छी तरह से विवाह करवाता, और ऐसे कह के अनाप शनाप बोलने लगते हैं। अब महादेव जी वहां पे सोचते हैं कि क्या बेकार में बोलना, इसका मुंह लगना, जो अहंकार में खुद के शरीर को मैं और मेरा मान के रखा है और अहंकार में इतना डूबा हुआ है, इससे बात करना कोई बुद्धिमान की व्यक्ति की कर्तव्य नहीं है। तो वो कुछ बोलते नहीं है, परंतु जो उनके शिष्य गण होते हैं, जब स्वामी का अपमान होता है तो जो सेवक होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब जब सेवक का अपमान होता है तो स्वामी भी बर्दाश्त नहीं करता। ये भक्ति का लक्षण होता है, प्रेम का लक्षण होता है। तो नंदीगण कहते हैं, अरे जो पद को पाने के बाद तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया है कि जो परम कल्याणकारी परम मंगल में महादेव शिव को तुम अनादर कर रहे हो, और इतनी तुम्हारा अहंकार आ गया है, मैं कर रहे हो 24 घंटा, जाओ हम अभिशाप दे रहे हैं कि तुम्हारा सर बकरी का हो जाए, ऐसा कह के नंदीश्वर महाराज अभिशाप दे देते हैं।
इतने में क्या होता है, दक्ष प्रजापति का सपोर्ट करते हुए भृगु ऋषि कहते हैं, अरे नंदी, ये तो जमाई और ससुर जी के बीच में बात हो रहा था, तुमने क्यों बोले? तुमने इतना बोले ना, तो मैं भी तुमको अभिशाप दे रहा हूं, जाओ, शिव के जितने भी पार्षद होंगे सब अपवित्र ही रहेंगे। नष्ट शौचा मूढ़ादियो जटा भस्मास्ति धारण विशंतु शिव दीक्षाया यत्र दैव सुरासवम। ऐसे ही अभिशाप दे देते हैं दोनों आपस में अभिशाप। फिर आपस में भृगु जी अभिशाप दे रहे हैं, इधर नंदी जी, दोनों पक्ष में जब बहुत भयंकर अभिशाप हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तब महादेव जी सोचे हैं कि ये स्वागत समारोह था या श्राप समारोह था। यहाँ पे लगता है मेरे कारण सबको कष्ट हो गया, वो वहां से चल दिए और मन मोटाव होके वहां से निकल जाते हैं अपने कैलाश में भजन में व्रत। एक दिन की घटना क्या होती है, दक्ष प्रजापति यज्ञ अनुष्ठान करते हैं जिसमें सभी को निमंत्रण देते हैं, परंतु महादेव जी के पास निमंत्रण नहीं जाती है। और बता दिया गया था कि सभी लोग कैलाश के रास्ते में आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो और ओमेक्स के बगल से ही अगर हमारा कोई गाड़ियां, बड़ी बड़ी नेता मंत्री आए, तो हमको भी आश्चर्य होता है कि यहाँ पर बड़ा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कहीं देश का प्रधानमंत्री तो नहीं आए क्या, मुख्यमंत्री तो नहीं आए, कोई बड़ा संगठन तो अनुष्ठान नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही पार्वती जी जिज्ञासा करते हैं, तो उनके सखियां कहते हैं कि देवता, सभी देवताओं को निमंत्रित है आपके पिताजी के घर पे, वहां पे एक यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, सभी जा रहे हैं उसी में। तो इनको भी जाने की इच्छा होती, महादेव जी के पास इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु महादेव जी कहते हैं, देवी जी हमको तो निमंत्रण नहीं मिला है, हमको नहीं जाना चाहिए। परंतु जिद स्त्री हट और मानते नहीं है कि अपने लोगों को कोई थोड़ी ना निमंत्रण देते हैं, ये तो घर पे हो रहा है, घर में तो आप स्वयं जा सकते हैं। ठीक है, घर में जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पे जाइए, मना नहीं है। परंतु अगर आपका वहां पे सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, सत्कार नहीं है, अभिवंदन नहीं है, तो जाके अपना घर हो तो भी वहां पे थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो सती नहीं मानती हैं, तो तब उनको बोलते हैं, देखिए आपके पिताजी पहले से ही गुस्से हैं हम पे, क्योंकि वहां पे जब हम खड़े होके उनका स्वागत नहीं किए तब से वो नाराज हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अगर फिर भी आपका मन करता है तो वो आप जानो। तो ये तैयार हो जाते हैं। महादेव जी भी कहते हैं सभी नंदी वर्ग को कि आप जाइए, इनके साथ लेके पहुंचाइए। और सती जी पहुंच जाते हैं वहां पे। जैसे ही जाते हैं, बगैर माता के, केवल माता ही उनको स्वागत किया, हृदय से लगाई, अन्यथा अपनी बहनों ने भी झूठ मूठ का बस मुस्कान देके अपना काम चला लिए। दक्ष प्रजापति तो अपनी बेटी को देखी भी नहीं, मुंह मोड़ दिया। तो उसने सोचे कि चलो पिताजी हैं, कोई बात नहीं। परंतु यज्ञशाला में उन्होंने जब देखे कि यज्ञ में महादेव जी का भाग नहीं है, क्यों? तो महादेव जी का जब भाग वहां पे नहीं मिलता है तो उनको बड़ा दुख होता है, खेद होता है। तब समझ जाते हैं प्रभु मेरे पति सही कह रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। और ये जो शिव द्रोही है, ऐसे जगह पे तो क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए। और मैं खुद को ये दक्ष की कन्या के रूप में दुनिया में जानी जाती हूँ, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो दक्ष जी को थोड़ा इंगित करते हुए वो कह रहे हैं कि ये जो आप यज्ञ अनुष्ठान आपने किए, एक अपना अहंकार को पोषण करने के लिए इतना बड़ा आयोजन कर दिए, और जो परम कल्याणकारी, परम मंगलमय महादेव हैं, शिव हैं, सदा शिव हैं, कभी किसी के बारे में सपने में भी अहित नहीं सोचते हैं, आप उन्हीं का ही यज्ञ में भाग नहीं दिए। ये शरीर आपसे ही निर्मित है, तो मैं नहीं चाहता हूं आज के बाद इस शरीर से मैं आपका नाम से जाना जाऊं संसार में। तो तुरंत ही यज्ञशाला में वो बैठ जाते हैं और अपने अंदर से अग्नि प्रज्वलित करके भस्म हो जाते हैं। माता सती अग्नि में प्रवेश करने के उपरांत
जैसे ही ये बात महादेव जी को पता चलता है, क्रोध में अपनी आंखें खोलते हैं, एक जटा उखाड़ के धरती पे पटकते हैं, एक वीरभद्र नाम का एक राक्षस उत्पन्न होता है। कहते हैं सयज्ञम दक्षम सयज्ञम सही, दक्ष के साथ यज्ञ को भी नष्ट कर दो, समूल नष्ट कर दो। वीरभद्र तथा भूत प्रेत सब जाते हैं। उधर लड़ाई हो रही होती है पहले से ही। माता सती ने जब अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं तो भृगु जो नंदी आदि ऋषिगण, नंदीगण सब देवताओं के साथ लड़ाई कर रहे हैं, परंतु देवताओं उस समय उनको मार के भगा दिए होते हैं। अभी वीरभद्र के साथ फिर से आते हैं। देखा जाता है एक बादल सा भयंकर काला काला सा आ रहा है, तो देख के सब लोग डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि भयंकर बादल आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बादल नहीं है, ये कोई चोर आ रहे होंगे, उसी की आवाज है। इतना गुरु गर्जना कहाँ सुनने को मिलता है। तभी वीरभद्र कहते हैं इस यज्ञ अनुष्ठान को चारों ओर से घेर लो, कोई जाने ना पाए। तभी देवतागण देखते हैं कि बहुत ही विशाल एक राक्षस आ रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सभी लोग बोलते हैं भागो भागो, परंतु वीरभद्र कहते हैं सभी को घेर लो, कोई भी भागने ना पाए। अपना अपना जो यज्ञ का भाग है वो अवश्य लेके जाएं। और फिर वीरभद्र का क्या, देख उठाई देवताओं को इतना मार पड़ती है, इतना मार पड़ती है। भृगु ऋषि का तो दाढ़ी उखाड़ देते हैं, जो पूछा है उनकी तो बत्ती सी निकाल दी जाती है, एक ऋषि की तो दोनों आंखें फूट जाती है। और जो खीर का गर्मा गर्म खीर रहता है उसी में उछल उछल के कूद कूद के भूत प्रेत उनको इतना कुटाई करते हैं, इतना कुटाई करते हैं कि उनकी नानी याद आ जाती है। अब इतना मार होता है तो सभी लोग जाते हैं देवतागण, प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसा यज्ञ तो मैंने आज तक नहीं देखा था। क्यों, क्या हुआ? एक बड़ा विशाल का है दैत्य आया है, जो हमारे दक्ष प्रजापति का मुंडी को पकड़ के ऐसे घुमा के उखाड़ के फेंक दिया, सर कहीं अलग और उसका धड़ कहीं अलग। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो तभी कहते हैं आप लोगों को किसने बुलाया था? बोलते हैं दक्ष प्रजापति ने बुलाया था। बुलाया था तो हमको भी, पर महादेव जी नहीं गए थे, ना विष्णु गए थे, ना ब्रह्मा गए थे, तो आप लोग क्यों गए थे? आप नहीं जाना चाहिए था ना। तो वो बोलते हैं कि प्रभु इस बार बचाइए, आगे हम ऐसे गलती नहीं करेंगे। तभी ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों आते हैं। देखते हैं महादेव उग्र रूप धारण कर रखे हैं, तथा वो पार्वती जी का जो शरीर होता, पार्थिव शरीर को हाथ में लेके त्रिभुवन में घूम रहे हैं। वीरभद्र इधर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं और बिल्कुल प्रलय आ जाएगा ऐसा। जैसे महादेव जब रुष्ट हो जाते हैं, अभी 2013 में ही जब रुष्ट हो गए थे, बद्रीनाथ में इतना भयंकर तांडव आया था। लाशें बहती जा रही, लाशें बहती जा रही, लाशें बहती जा रही। जब महादेव जी तीसरी आंखें खोल देते हैं तो पृथ्वी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी देखते हैं कि पार्वती सती मैया का शरीर धारण करके वो ऐसे ही तीनों लोक में पूरे भगवान विष्णु अपने चक्र से छेद कर देते हैं, उनकी 51 टुकड़े कर देते हैं। वो 51 अलग अलग जगह पे गिरता है, वो की शक्तिपीठ नाम से जाने जाते हैं। बोलो सती मैया की जय। माता पार्वती का पूजन करने से घर में कल्याण तथा दाम्पत्य जीवन सुख तथा परिवार में आनंद की वृद्धि होती है। क्योंकि इनके परिवार आप देखोगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। तो सती का इस प्रकार आप वहां पे 51 शक्तिपीठ जो होता है, इसमें हमारे यहाँ पे एक शक्तिपीठ जो है हमारे कात्यायनी माता, जहाँ पे माता की केस जो बाल गिरी थी, बताते हैं यहाँ पे कात्यायनी देवी को हमारे जितने भी गोपीगण हैं वो भी पूजा करते थे। इधर यज्ञ में दक्ष का सर उखाड़ दिया गया, देवताओं को बहुत अत्याचार किए गए। ब्रह्मा जी आके कहते हैं प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाते हैं। प्रभु अब जो हुआ सो हो गया, उसको तो लाया भरा नहीं जा सकता है, परंतु अभी तो ये यज्ञ को पूर्ति कर दीजिए। तो यज्ञ पूर्ति कैसे हो गया? कहाँ है यजमान जी? कहाँ है यजमान जी? का तो सर उधर है, इधर उधर। तभी
महादेव जी कहते हैं इस यज्ञ में तो मेरा कुछ हिस्सा ही नहीं, मेरा तो भाग ही कुछ नहीं है, तो मैं क्यों यज्ञ पूर्ति करूं। तभी से आशीर्वाद देते हैं कि मतलब आज से जो यज्ञ का जो अवशेष रह जाएगा वो आपका, तो चलो कोई बात नहीं, अभी यज्ञ पूर्ति करते हैं। महादेव जी ढूंढते हैं वो यजमान को, यजमान का सर ही नहीं है, अब क्या किया जाए। एक बकरी का सर लाया जाता है और बकरी का सर फिट कर देते हैं और वो दक्ष प्रजापति को बैठा दी जाती है। वो बकरी का सर पाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, बम 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 कर रहे हैं। तो महादेव समझ जाते हैं ये क्या कह रहा है। इसलिए महादेव जी का जब हम जल चढ़ाते हैं उसके बाद दोनों गालों से थुप्पी मार के बम 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 बोलना चाहिए, बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव जी इससे। उधर भृगु ऋषि का तो दाढ़ी उखाड़ दी गई है। भृगु ऋषि कह रहे हैं कुछ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी महादेव जी को, देखो इसका दाढ़ी उखाड़ दी है आपने, कुछ तो करो। तो बोलते हैं कि इसको पूरा दाढ़ी नहीं दूंगा, बकरी के जैसा थोड़ा सा दाढ़ी रख देते हैं उसका, और उसी से काम चलता है। पूषा देवता का तो 32 निकल गई थी, तो पूषा देवता कहते हैं कि हम अभी क्या करें, कुछ खाने पीने नहीं रह गए। तो महादेव जी कहते हैं कि अभी आप एक काम करिए, ये सत्तू घोल घोल के पिया करिए, अभी आपको नहीं मिलने वाला है। और एक जिसका जो दोनों आंखें उखाड़ दी गई थी, अभी कहाँ इलाज कराऊं, आंखें ही नहीं रहा तो इलाज क्या कराऊं मैं अभी। तो कहते हैं कि अभी आप अपने मित्र के दृष्टि से ही अभी आप सब देख पाओगे। इसी तरह से यज्ञ प्रारंभ हो जाती है। यज्ञ में दक्ष प्रजापति को बकरी का सर मिलता है, और इसी तरह से जो नंदीश्वर महाराज ने अभिशाप दिए थे कि तुम अपने अहंकार, जो पद के मर्यादा, पद पाने के बाद तुम्हारे अंदर जो अहंकार आ गया, जिसके कारण तुम जो महादेव हैं, जो सदाशिव हैं, जो कभी सपने में भी आज तक किसी के अमंगल नहीं सुन। शिव मतलब क्या होता है, मंगल, केवल मंगल ही मंगल। महादेव जब शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, एक बूंद जल भी वो अपने लिए नहीं रखते हैं, सब दे देते हैं। ऐसे महादेव जी का तुम निंदा कर रहे हो, केवल एक छोटा सा अहंकार पद मिल गया, इसी के कारण जाओ तुम्हारा सर बकरी का हो जाए। आज वो सत्य भी कर दिए ठाकुर जी। अविलंब समय नहीं लगता है, महादेव इतने आशुतोष हैं, बस केवल आप एक पत्ता पुष्प आप अर्पण कर दीजिए। ठाकुर जी भी क्या कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं कि मेरे लिए 56 भोग बनाओ, अगर कहते तो फिर 56 भोग जिसके पास बनाने की सामर्थ्य नहीं होगा, मतलब ठाकुर जी उससे रिझेंगे नहीं क्या। इसलिए ठाकुर जी कितने सरल हैं, देखिए बोलो, जो कोई अगर तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा जल भी आप दे दोगे भक्ति भाव से, मेन विषय वस्तु क्या होता है, भक्ति। भक्ति अगर है तो उसको मैं सहज ही स्वीकार कर लेता हूं, इसी तरह से कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ति करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान का जो अंतिम अवशेष रह जाता है वो महादेव जी को मिलता है। और इसी तरह से अपना जो 3 पुत्रियों के बारे में जो कल से हम श्रवण कर रहे थे, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति मैया का तो बताया, आज प्रसूति का जीवन चरित्र बताया। तत्पश्चात आगे चल के अभी जो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्थानोपात, उनके जीवन में हम प्रवेश करेंगे। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र सबसे पहले वर्णन किए हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी उत्थानोपाद का। उत्थानोपाद मतलब जिनका पैर ऊपर रहेगा उसको ही कहा जाता है उत्थान। ऊर्ध्वोपादो सो इति उत्थानोपाद, जो जिसका पैर, दोनों पैर ऊपर रहे। वास्तव में देखा जाए तो हम भी एक उत्थानोपाद हैं। जब माँ के गर्भ में हम रहते हैं तो हमारा पैर ऊपर की ओर रहता है और सर नीचे की ओर रहता है। तो उत्थानोपाद जिनके 2 पत्नियां हुई, सुरुचि और सुनीति, दोनों में तो लगा हुआ है सु, परंतु एक नीति है और एक रुचि है, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि माता के पुत्र का नाम हो गया उत्तम, और तथा सुनीति माता के पुत्र के नाम हो गए महाराज ध्रुव। एक नीति का प्रेमी है जो सुनीति माता है, और एक रुचि का प्रेमी है, एक मनमानी और एक नियम का प्रेमी। जो मनमानी के ढंग से आता है वही करते हैं, वही सुरुचि माता थे, अपने इंद्रियों के वशीभूत। जैसे हमारा भी मन है जो होता है, कभी कभी कहता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन बुद्धि क्या कहता है, ये मत करो, इससे करने से गलत होगा, ये दूसरों का अहित होगा। तो इसी तरह से सुरुचि और सुनीति दोनों का जो
जीवन चरित्र था बहुत ही उल्टा था। परंतु ये छोटी रानी जब से सुरुचि आई महाराज जी के जीवन में, तब से तो सुनीति को भूल ही गए हैं। एक दासी के रूप में रखे हैं, जैसे घर की नौकरानी हो। भूल गए हैं प्रेम करना, उनको अलग से रख दिया। 24 घंटा सुरुचि के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, तो कहीं घूमने भी जाना। उत्तम को लेके घुमाएंगे। अपने पुत्र ध्रुव को तो देखे भी नहीं है। ध्रुव महाराज जब स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में बालकों जब पूछते हैं, सबके पिताजी आते हैं, जैसे पेरेंट्स मीटिंग हो जाता है तो आते हैं, परंतु तुम्हारे पिताजी नहीं आते। तो बोलते हैं मैं तो आज तक हमारे पिता